गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर में मैं आपको मैक्रो और माइक्रो एवोल्यूशन बता रही हूँ। तो देखिए क्या कहलाता है, विकास के संश्लेषण और सिद्धांत के अनुसार जैव विकास उत्परिवर्तन तथा भिन्नताओं के आधार पर हुआ है। ठीक है। गोल्डस्ट ने 1940 के अनुसार उत्परिवर्तन जो होता है, उत्परिवर्तन के कारण अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन है जिन्हें विकास का आधार नहीं माना जा सकता। ठीक है। सूक्ष्म विकास या माइक्रो एवोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो सूक्ष्म विकास या माइक्रो एवोल्यूशन जो होता है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रकार की उपजातियां जो होती हैं, उपजातियों तथा भौगोलिक जातियों के विकास का अध्ययन किया जाता है। जीन उत्परिवर्तन, ठीक है, या जीन म्यूटेशन भिन्नता या प्राकृतिक वर्ण आदि के कारण होती है। जीन की बारंबारता मीन्स बार बार रिपीजन जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, जिसके द्वारा जंतु जाति एवं पॉपुलेशन छोटे छोटे परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। जंतुओं में जीवाश्म के अध्ययन को सूक्ष्म विकास कहा जाता है। यानी जीवाश्म का जो अध्ययन होता है उसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्म विकास कहते हैं। जीवाश्म, सी आर्चिन, माइक्रोएस्टर, अवरोही संततियाँ, माइक्रोएस्टर के कोरोविस्ट आदि जो होते हैं मुख्य, इनके अध्ययन को भी क्या कहा जाता है? माइक्रो एवोल्यूशन कहा जा सकता है। छोटी छोटी भिन्नताओं के साथ एक नई जाति का उत्पन्न होना, जो छोटी छोटी भिन्नताएं रहती हैं, इन भिन्नताओं के साथ एक नई जाति का उत्पन्न होना भी माइक्रो एवोल्यूशन कहलाता है। इसके बाद देखेंगे मैक्रो एवोल्यूशन। इस प्रकार के विकास को दीर्घ विकास कहा जाता है। इसके अंतर्गत पॉपुलेशन की भिन्नता एवं अनुकूलता के प्रकार को अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट। तो ये दीर्घ विकास के अंतर्गत आता है। ओके स्टूडेंट, तो इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया। अब देखेंगे जो दीर्घ विकास जो होता है, तो दीर्घ विकास के अंतर्गत सम्मिष्टि एवं जो भिन्न अनुकूलन जो होते हैं उनकी प्रकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके क्या होता है? सबसे पहले देखो डिजिटीग्रेट, दौड़ने वाले में स्तनधारियों को दो प्रकार में बांटा है। पहला डिजिटीग्रेट, वे जंतु जो अपने पादों उंगलियों की सहायता से दौड़ते हैं, मतलब पैरों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से दौड़ते हैं। ठीक है। अथवा कलाई, हथेली, अस्थि जैसे कार्पस, मेटाकार्पस, टखने, तलवे आदि का यूज करते हैं। इसके बाद होती उंगली ग्रेड। उंगली ग्रेड में खुर पाए जाते हैं। जो खुर वाले जीव होते हैं वो दौड़ते हैं, खुर और नखर के में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है। मेगा एवोल्यूशन मतलब होता है बृहद विकास। इस प्रकार का जो विकास जो होता है इसमें प्राणियों के शरीर में एक नए तंत्र का उद्गम होता है। बृहद विकास का मतलब होता है जिसमें प्राणियों के शरीर में एक नए विकास का उद्गम होता है। इसमें ऑर्डर, क्लास, फाइलम को रखा जाता है। ये फॉसिल्स के अध्ययन को स्पष्ट करता है। वर्टिब्रेट जंतु जो होते हैं इन्वायरमेंट में प्रविष्ट होकर नए रूप में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए कि जैसे सरीसृप का उभयचर जंतुओं का विकास होना, एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स फॉर एम्फीबियंस। इसमें उभयचर जंतु, सरीसृप जंतु एवं पूर्वज उभयचर जंतु निम्नलिखित रूप से परिवर्तन में विकास होता है। बाह्य कंकाल एवं स्केल्स का विकास। देखिए, बाह्य कंकाल और स्केल्स का विकास होना, अंडों के आकार बड़ा व झिल्लीदार होना। ठीक है, अंडों का आकार और बड़ा और झिल्लीदार होना। पक्षियों का सरीसृप में विकसित होना। यह प्राणी को प्रमाणित हो चुका है कि पक्षियों का विकास प्राचीन सरीसृपों से हुआ है। इस प्रकार विलुप्त पक्षी आर्कियोप्टेरिस सरीसृप पक्षियों का विकास का प्रमाण है। सन 1861 में जर्मन वैज्ञानिक एंडर्सन वेगनर ने आर्कियोप्टेरिस के फॉसिल्स का अध्ययन किया। यह सबसे पहला विलुप्त पक्षी था जिसमें कुछ गुण सरीसृप तथा कुछ गुण पक्षी के वर्ग के विद्यमान थे। इसलिए आर्कियोप्टेरिस को दो वर्गों के बीच की कड़ी माना जाता है। सरीसृप का लक्षण जो होता है, इसमें जबड़े, दांत, पूंछ लंबी तथा टांगे, उंगलियां, पंजे प्रधान थीं। वायुकोश रहित हड्डियां थीं। पक्षी वर्ग के लक्षण: शरीर पर पंखों का होना, अंगली टांगों का पंखों में परिवर्तित होना, पिछली टांगों के पक्षियों के समान चलते थे, जबड़े आगे बढ़कर चोंच के रूप में परिवर्तित थे,
ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स के विकास जो होता है संयोजी कड़ी के रूप में माना जाता है। इसके बाद स्तनधारी और सरीसृपों का विकास होना। कशेरुकी प्राणियों में कुछ ऐसे जंतु मिलते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक वर्ग के तथा कुछ लक्षण दूसरे वर्ग के मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी वर्ग के प्रोटियोप्थेरिया समूह के जंतु एकिडीना का शरीर बाल होते हैं तथा मादा जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो यह लक्षण स्तनधारियों के समान ही था। एकिडॉन सरीसृप की भांति अंडे देता है तथा क्लोएका पाई जाती है और भ्रूण सरीसृप की भांति होता है। एकिडीना सरीसृप तथा स्तनधारी दोनों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है क्योंकि ये फीडिंग कराता है इसलिए, ठीक है, और इसके शरीर में बाल पाया जाता है। तो मैंने अभी मैक्रो, माइक्रो और मेगा एवोल्यूशन के बारे में बताया जो BSc थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट।